क्या आप जानते हैं कि इस यूनिवर्स में एक ऐसा प्लेनेट भी है जो कि डायमंड से मिलकर बना है। पृथ्वी की समुद्री मिट्टी में जितने कण हैं उससे ज्यादा तो इस यूनिवर्स में तारे हैं। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आज हम सोलर सिस्टम के कुछ ऐसे 10 रहस्यों के बारे में जानेंगे जिनके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सूर्य के सबसे नजदीक है बुध ग्रह, लेकिन दोस्तों ये सबसे गर्म नहीं है। इसके बजाय सूर्य का दूसरा निकटतम ग्रह शुक्र, जिसे सौरमंडल का सबसे ज्यादा गर्म प्लेनेट माना जाता है, क्योंकि शुक्र ग्रह का वायुमंडल पृथ्वी के वायुमंडल से 100 गुना मोटा है। जब सूर्य का प्रकाश शुक्र ग्रह के वायुमंडल से गुजरता है तो उसकी सतह गर्म हो जाती है और घने वायुमंडल के कारण बाहर नहीं जा पाती। इसलिए शुक्र ग्रह को सौरमंडल का सबसे गर्म प्लेनेट माना जाता है। सूर्य के सबसे नजदीक होने के कारण बुध ग्रह के दिन का तापमान करीब 400 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि शुक्र ग्रह का एवरेज तापमान 475 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। इसलिए इन ग्रहों पर जीवन नहीं पनप सकता और हमारी हालत तो 40 डिग्री सेल्सियस में ही खराब होने लगती है। आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी जिसमें पृथ्वी को मंगल ग्रह से जोड़ा जाता है और हमेशा मूवीज में दिखाया जाता है कि मंगल ग्रह के लोग धरती पर आए। इससे आपको लग रहा होगा कि मंगल ग्रह का हमारे साथ कोई न कोई कनेक्शन है। इस विशाल ब्रह्मांड में और भी तो ग्रह है, तो सिर्फ मंगल ग्रह ही क्यों? तो बहुत साल पहले दोस्तों पृथ्वी पर ऐसे पत्थर पाए गए जो कि मंगल ग्रह के हैं और उनको हम नहीं लाए। वैज्ञानिक इसे इसलिए जानते हैं क्योंकि उनके पास मंगल ग्रह पर पाए जाने वाले रसायनों के समान गैस के सैंपल्स मौजूद हैं। अब आप सोच ही सकते हैं कि पृथ्वी और मंगल ग्रह का कोई न कोई कनेक्शन तो जरूर है, लेकिन माना जाता है कि ये पत्थर मंगल ग्रह से टकराने वाले एस्टेरॉइड्स या फिर उस ग्रह पर ज्वालामुखी विस्फोट के कारण यहाँ आ गए। इस पूरे ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी की रासायनिक संरचना सबसे अलग है, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर 90% आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सल्फर, मैग्नीशियम, सोडियम, निकिल, कैल्शियम और एल्यूमिनियम पाया जाता है। मगर अगर हम दूसरे प्लैनेट्स की बात करें तो वहाँ हीलियम और हाइड्रोजन की मात्रा 90% है और बाकी एलिमेंट्स की मात्रा 10%। इसलिए हम कह सकते हैं कि पृथ्वी सबसे अलग है। नासा का स्पेस सूट दुनिया की सबसे महंगी ड्रेस मानी जाती है। उस अकेले स्पेस सूट की कीमत $12 मिलियन है, यानी कि 94 करोड़ 82 लाख और 32,200। इसकी ज्यादा कीमत इसके बैकपैक की वजह से है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे यूनिवर्स में एक ऐसा प्लेनेट भी है जो कि डायमंड से मिलकर बना है। ये सुनने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग सकता है। येल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि सौरमंडल में एक ऐसा ग्रह भी है जो कि ग्रेफाइट और डायमंड से मिलकर बना है, जिसको 55 कैटेगरी के नाम से जाना जाता है। इस प्लेनेट की रेडियस पृथ्वी के रेडियस से 2 गुना ज्यादा है और मास में 8 गुना अधिक। 55 कैटेगरी हमारी पृथ्वी से 40 लाइट ईयर दूर है और मजे की बात यह है कि हम इसे अपनी आंखों से भी देख सकते हैं अगर हमें पता हो कि वो कहाँ है। चांद पर हमारे पैरों के निशान हैं जो कि 100 मिलियन सालों तक गायब नहीं होंगे। चंद्रमा पर छोड़ा गया हर एक निशान 100 मिलियन साल तक जम जाएगा, और ऐसा इसलिए है क्योंकि चंद्रमा पर हवा या पानी नहीं है और कोई भी ग्रेविटी न होने के कारण वहां निशान वैसा का वैसा ही रहेगा। आपको क्या लगता है इस यूनिवर्स में कितने तारे होंगे? माना जाता है कि अगर हम पृथ्वी के सारे समुद्री तटों की रेत के कणों को भी इकट्ठा कर लें तब भी तारों की मात्रा ज्यादा होगी। जो हमारी गैलेक्सी है द मिल्की वे, उसमें ही करीब 200 से 400 बिलियन तारे हैं। जी हाँ, अनुमान लगाया जाता है कि ये गैलेक्सी अरबों में से एक है। जैसे कि मिल्की वे है, वैसे ही अरबों गैलेक्सीज इस यूनिवर्स में मौजूद हैं। सूर्य का मास यानी द्रव्यमान सौरमंडल के अधिकांश भाग को ग्रहण किए हुए हैं। हमारा सूरज विशाल है और वास्तव में इसका मास पृथ्वी के मास से 3,30,000 गुना ज्यादा है और हमारे सौरमंडल के कुल मास का 99.86% हिस्सा अपने अंदर ग्रहण किए हुए है। सूर्य की ग्रेविटी सबसे ज्यादा है, इसलिए सूरज सभी ग्रहों को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है। सभी ग्रह विपरीत दिशा में जाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं
और सभी ग्रहों के चक्कर लगाने का मेन कारण सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल ही है। हमारी सौर प्रणाली अपने अनुमानित जीवन चक्र में लगभग आधी दूरी तय कर चुकी है और वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा सौरमंडल 4.6 बिलियन साल पुराना है और यह और 5 बिलियन साल तक रहेगा। बाद में सब कुछ खत्म हो जाएगा और जीवन की शुरुआत शायद फिर कभी ना हो, पर तब तक हमारे पास बहुत समय है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छे लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को, और मैं लाता रहूंगा ऐसी ही रहस्य से भरी और वीडियोस। तब तक गुड बाय।